हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गाइडर। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो जनरल नॉलेज के ऊपर में होने वाली है। और दोस्तों, नेवी एमआर ने अपने वैकेंसी रिलीज कर दिया है, एमआर का वैकेंसी रिलीज कर दिया है जिसका अप्लाई डेट 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में चलेगी। तो दोस्तों, हम लोगों को अब जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट को जितना हो सके उतना पूरा करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके नेवी एमआर के एग्ज़ाम में लड़ते हैं। क्योंकि मैं सारे प्रैक्टिस सेट बहुत जांच परख करके ही बनाता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं जो नेवी एमआर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी सब क्वेश्चन को मैं अपने प्रैक्टिस सेट में डालता हूं, जिससे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत बढ़ जाती है। तो चलिए, ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ प्लैनेट्स? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है दोस्तों। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट्स इज फाउंड मोस्ट इन द सन? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगर दोस्तों आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन कितना प्रतिशत में उपलब्ध है या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 74%। 74% इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य में 74% हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसकी मात्रा सबसे अधिक है। 24% हीलियम पाया जाता है, जो सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा सूर्य में पाए जाने वाला तत्व है। और बाकी में दोस्तों यूरेनियम, ऑक्सीजन, लोह, सब ये सब तत्व पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जगजीवन राम की समाधि स्थल है। तो तीसरा नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समता स्थल। समता स्थल हो जाएगा। और समाधि से जुड़ा एक क्वेश्चन आता है, तो मैं आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपको इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें टॉपिक वाइज जीके भी रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। तो देखिए, चौथा नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर विश्व का पूछ रहा है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे छोटा अगर देश पूछा जाए तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, रसिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पांचवा नंबर पे क्या क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर देखिए, जो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ये थोड़ा हार्ड टाइप का ऑप्शन है। एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन नहीं आता, जैसे यहाँ पर 7 अगस्त 1942 दे दिया, 9 अगस्त 1942 दे दिया। इसमें आपका यहाँ पर अगस्त की जगह दिसंबर डाल सकता है, मई, जून इस तरह भी डाल सकता है, या हो सकता है इस तरह भी दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो राइट सही आंसर है इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942 को, जो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में। देखिए, छठा नंबर पे दिया हुआ है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, सातवां नंबर पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय नौसेना में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज बीन लॉन्चड बाय इंडियन नेवी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र सेतु प्रथम, सी ब्रिज फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, करंट अफेयर के ऊपर में है वीवीआई क्वेश्चन, तो आपको ये वाला याद रखना होगा, आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, 8वां नंबर पर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी
कौन सी है? द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। नील नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये काफी इजी क्वेश्चन, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके नेवी एमआर में पूछा जाता है। ज्यादा हार्ड टाइप का भी नहीं पूछा जाता है, ज्यादा इजी भी नहीं पूछा जाता है, मीडियम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आप पिछला वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो देखिए नंबर पे क्या दिया गया है, खिलाड़ी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? स्पोर्टमैन मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो जो मिल्खा सिंह है दोस्तों उसका संबंध गोल्फ से है, गोल्फ से मिल्खा सिंह का संबंध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर पे है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग का चीफ कौन है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री सुशील चंद्रा। श्री सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव का जो चीफ है वो है, और यह 3 सालों के लिए बना है, 3 सालों के लिए इसे बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, केरल में बोले जाने वाली भाषा कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है? कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है? द लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरल। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर कौन है दोस्तों, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सिस बैंक के सीईओ व एएमडी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एक्सिस बैंक? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए 14 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिण भारत की गंगा किससे कहा जाता है? कौन सा नदी को कहा जाता है? विच रिवर ऑफ साउथ इंडियन इज कोल्ड गंगा ऑफ साउथ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी। कावेरी इसका राइट हो जाएगा। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में एक जगह कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए जो इसमें एक ऑप्शन होता है दोस्तों गोदावरी, गोदावरी और एक ऑप्शन होता है, तो यह जो गोदावरी वो उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा दोस्तों गोदावरी को कहा जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज? तो भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार क्या है ये तो सबको ही पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new deputy governor of RBI? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर की ओर चलते हैं। 17 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर देखिएगा तो इवेंट लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बट ये डूरेंट कप है। तो विथ विच स्पोर्ट इज द डूरेंट कप रिलेटेड? तो डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन की मुद्रा क्या है? तो व्हाट इज चाइना करेंसी? तो चीन की मुद्रा क्या है तो आपको बताना है। तो देखिए चीन की जो मुद्रा है दोस्तों वो है रेनमिनबी। रेनमिनबी जो है चीन की मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 19 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बैंक ने बीएसएनएल के साथ समझौता किया है? विच बैंक हैज टाइड अप विद बीएसएनएल? तो किस बैंक ने बीएसएनएल के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे?
हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैक्सेस अवार्ड। तो मैक्सेस अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय दोस्तों कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 21 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। तो DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असमी। असमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? When is इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते। देखिए 24 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे लौह पुरुष के नाम पे जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन और उनके आंसर पूरा कर लिए हैं। और दोस्तों आपके नेवी MR के एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही जनरल नॉलेज से पूछा जाता है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं और मुझे पता है कि आप इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे। तो चलिए अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे नेवी MR से रिलेटेड जानकारियाँ मिलेगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।